हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। जैसा कि आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है, क्या एलटीपी कैलकुलेटर ऑप्शन चेन में फोर मैजिकल लाइंस देखकर कॉल या पुट का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो आज यही आपका टॉपिक रहने वाला और इसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। आपके सामने मेरा ऑप्शन चेन आपको देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लेंगे अपना टूल, जिससे मैं आपको यहाँ मार्किंग करके दिखा सकूँ। तो आपको सुबह सुबह बाजार में क्या देखने को मिल रहा है? यह है आपका 3 बजे का डेटा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3:32 का डेटा है ये आपका, जो कि फ्राइडे का है। बट हम यहाँ पर आज के दिन क्या है, ना तो हम रजिस्टेंस देखेंगे और ना ही हम यहाँ पर सपोर्ट देखेंगे, ना ही हम यहाँ पर WTB की बात कर रहे हैं और ना ही WTT की बात कर रहे हैं। मतलब आज हम सिर्फ बात करने वाले हैं ओनली फोर मैजिकल लाइंस, जो कि हमारे एलटीपी कैलकुलेटर ऑप्शन चेन में विद चेन आपको चार्ट जो मिलने वाला है। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये आपके सामने स्पॉट पर क्लिक करते हैं, ये आपके सामने है टेबल चार्ट। यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर ऑप्शन चेन प्लस चार्ट पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये लाइंस आपकी ड्रॉ होते हुए यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ये इंडिया का पहला ऑप्शन चेन टूल है जो आपको ऑप्शन चेन के साथ साथ चार्ट भी प्रोवाइड कराता है और उसके साथ आपको मार्किंग भी करके देता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, और सेफ प्लेस कहाँ पर है और रिस्की प्लेस कौन सा है, ये सारी चीजें भी यहाँ पर आपको अवेलेबल कराई जाती हैं। तो चलिए बात की शुरुआत कर लेते हैं। आज हम यहाँ पर बाजार में सिर्फ बात करेंगे इन फोर मैजिकल लाइंस की। ये आपके सामने देख सकते हैं, ये मेरा ऑप्शन चेन के साथ मेरा चार्ट आपको देखने को मिल रहा होगा। मतलब ये ऐसा चार्ट है कि आपको बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा कि आपको स्टॉक्स अलग देखने हैं बाजार के अंदर और ऑप्शन चेन अलग देखनी है और चार्ट अलग देखना है। सिर्फ आपको एलटीपी कैलकुलेटर, अगर आप यूजर हैं, अगर आप एलटीपी कैलकुलेटर यूजर नहीं है तो एलटीपी कैलकुलेटर ऑप्शन चेन ज्वाइन कर सकते हैं। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आपको यहाँ पर जो मैं आज बताने वाला हूँ, ना ही WTB की बात करेंगे ना ही WTT की, ना स्टेट ऑफ कंफ्यूजन की, ना ही गेम ऑफ परसेंटेज की। आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ फोर मैजिकल लाइन की, कि आप फोर मैजिकल लाइंस बाजार में देखिए और उसके अकॉर्डिंग भी क्या आप ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए बात को समझते हैं यहाँ पर। जैसा कि आपके सामने ये तीन लाइन आपको अभी की सुबह के टाइम में देखने को मिल रही है, मतलब जस्ट अभी जो नाव में दिखा रहा हूं। बट हम चलते हैं इसके अंदर सुबह सुबह 9:30 पर, क्योंकि 9:30 तक आपका डेटा आपके सामने आ जाता है। ये 10 तारीख का मार्केट है, 10 जनवरी, सुबह 9:15। हम चलेंगे 9:30। तो 9:30 पर भी आप यहाँ पर कैसे ट्रेड करेंगे, ये भी आपको यहाँ पर समझ में आने लगेगा। ये देखिए बाजार आपको यहाँ पर अभी क्या देखने को मिल रहा है। हमें नहीं पता बाजार के अंदर क्या WTB है क्या ही WTT है, बट हमारे पास फोर मैजिकल लाइन हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये फोर मैजिकल लाइन में आपको पहली लाइन जो आपको देखने को मिल रही है, ये आपकी EOR मतलब रेजिस्टेंस की लाइन है। और उससे ऊपर आपको EOR+1, ये आपके रेजिस्टेंस का +1 है। और उसके बाद यहाँ पर एक लाइन आपको ये देखने को मिल रही है EOS-1, मतलब इसके अंदर एक लाइन और जो रही होगी वो EOS की, वो कहाँ पर रही होगी ये भी देख लेते हैं जरा। देखिए बाजार के अंदर एक लाइन आपकी अगर यहाँ पर ये आपकी बनी है 598, तो दूसरी लाइन आपकी ये हो सकती है, ये आपके सामने देख सकते हैं। ये फोर मैजिकल लाइन, ये आपका रेजिस्टेंस है और ये आपका सपोर्ट है। मतलब सुबह सुबह सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, बाजार में आना है 9:15 पर और वेट करना है 9:25-30 का। और जो भी आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस इन दोनों में फर्स्ट टाइम, याद रखिए फर्स्ट टाइम, जब भी बाजार इन दोनों में से किसी भी एक जगह पर हिट करेगा, अगर सपोर्ट पर फर्स्ट टाइम हिट करेगा तो आप यहां पर कॉल का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या रहेगा? अगर आपने 23,540 से कॉल का ट्रेड इनिशिएट करा है तो आप यहां पर 15 से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस स्पॉट में रख सकते हैं। मतलब अगर आपको ट्रेड सुबह सुबह 23,540 पर मिल रहा है तो 23,560 का आप स्टॉप लॉस कर सकते हैं। जैसे अगले डेल्टा अगर आप 60 का ले रहे हैं तो 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और टारगेट आपको कितना है? पूरे 50 पॉइंट का, ये आप देख सकते हैं। वैसा ही आपको करना है रेजिस्टेंस साइड में। अगर सुबह फर्स्ट टाइम आपका देखिए यहाँ पर आया, हिट हुआ सपोर्ट पर, मान लीजिए ये आपको नहीं मिल पाया, ये वाला आपको नहीं मिल पाया, बट रेजिस्टेंस आपको फर्स्ट टाइम मिल रहा है,
तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, अगर आपने 598 से ट्रेड लिया है तो 620 आपका स्टॉप लॉस रखिए, और टारगेट आपका अगेन 50 पॉइंट का। 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस मतलब आपको 12 पॉइंट का स्पॉट, 20 पॉइंट स्पॉट में रखने हैं, और 12 पॉइंट या 10 पॉइंट आपको प्रीमियम में रखने हैं। आपको एलटीपी कैलकुलेटर ऑप्शन चेन में प्रीमियम को, कौन सा प्रीमियम सेलेक्ट करना है, वो आपको मैंने वीडियो पहले ही ऑलरेडी आपको यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, जाकर देख सकते हैं। तो आपका ये तो समझ में आ गया कि सुबह सुबह अगर आपने बाजार में एंट्री करी है, 9:15 पर बाजार ओपन हुआ, और 9:30 पर आपने बाजार में एंट्री करी है। तो ये चार लाइन है, जो आपको तीन लाइन अभी देखने को मिल रही है, एक्चुअल में ये चारों लाइन है आपके पास। इन चारों में से फर्स्ट टाइम जो भी इन दोनों में से मिलेगा, आप यहाँ पर कॉल का और पुट का ट्रेड कर सकते हैं, 10 10 10 रुपए प्रीमियम का स्टॉप लॉस देकर, क्योंकि बिना बिना स्टॉप लॉस के तो आप कहीं पर भी ट्रेड नहीं कर सकते। जो लोग कहते हैं मैं बिना स्टॉप लॉस के करता हूं, तो उन लोगों से थोड़ा दूर ही रहेंगे तो बेटर होगा, क्योंकि वो लोग उस रिस्क को झेल सकते हैं, लेकिन आप अभी उस लायक नहीं हुए हैं। और उसके बाद आ जाता है, अगर फर्स्ट टाइम ये दोनों हिट हो चुके हैं, आपका सपोर्ट भी हिट हो गया है और आपका रेजिस्टेंस भी, तो अब आपको वेट करना है। ये दोनों हिट हो गए तो अब ये दोबारा, अगर जैसे ही दूसरी बार इन दोनों पे बाजार हिट करेगा, रेजिस्टेंस पे हिट करे सेकंड टाइम या फिर सपोर्ट पर हिट करे, ये आपका रिस्क क्रिएट करेगा। अब बाजार आपका कहाँ जाने वाला है, EOS-1 और EOR+1, ये चार लाइनों के बीच में बाजार सुबह मॉर्निंग में आपको चलने को मिलेगा, चलते हुए देखने को मिलेगा। अब ये बाजार में क्या करना है, अब बाजार आपको मिल रहा है -1, मान लीजिए -1, तो यहाँ पर ये -1 अगर मिल भी रहा है तो आपको कितना स्टॉप लॉस लग रहा है आप देख सकते हैं। अगर आपने 500 से ट्रेड किया है कॉल का, तो 500 से अगर आपने ट्रेड किया है तो 480 आपका स्टॉप लॉस लगा के रखिए, सिर्फ 10 से 12 पॉइंट प्रीमियम का। अगर यहाँ पर ये एक बार आपका लग सकता है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये बोलूं कि आपको प्रॉफिट ही होगा, इसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कम से कम 100 बार या 500 बार आपको प्रैक्टिस करनी होगी, ताकि आप लोगों को पता रहे कितनी बार बाजार में स्टॉप लॉसेस लगते हैं और कितनी बार ये प्रीमियम आपको दे रहा है, जिसमें रिवॉर्ड आपको मिलेगा। तो इसका रिवॉर्ड रहने वाला है 1:3 और 1:4 का, मतलब एक चौथाई। कि आपको लॉस होगा तो 750 का, अगर प्रॉफिट होगा तो 3,000 या 2,250 रुपए का। ये आपको समझ में आ गया। अब ये आपके सामने मैंने लगाया, सुबह सुबह बाजार के अंदर आपको ये दोनों लाइनों को देखने के बाद, सुबह इस वाले ट्रेड को आप नहीं बना पाए, बट सेकंड टाइम में, फर्स्ट टाइम आपका रेजिस्टेंस आ रहा है, तो ये पुट का ट्रेड आपको देखिए कितना बेहतरीन मिल रहा है। अब बाजार के अंदर ये रेजिस्टेंस टच हो गया, सपोर्ट टच हो चुका है, सेकंड टाइम आपको वेट करना है -1 सपोर्ट का और +1 रेजिस्टेंस का। अगर मिलेगा तो ट्रेड करिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। आज के दिन अगर नहीं आया तो आपको ट्रेड करना ही करना है। अब यहां पर ये आपको इतना समझ में आ गया है। अब चलते हैं किसी अदर डे में, और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। जैसे यहां से चलते हैं एक दिन पहले, मतलब कि आपने 10 तारीख को देखा है तो 9 तारीख को देख लेते हैं, 9 जनवरी। इसकी एक्सपायरी भी यहाँ पर 9 जनवरी ही लेकर चलिएगा, और सेम वही टाइम रखना है आपको, टाइम कोई चेंज नहीं करना है, क्योंकि सुबह सुबह आप ट्रेड कर रहे हैं। मैंने इसको फिर अगेन रोक लिया। अब देखिए बाजार में आपको क्या ही देखने को मिलेगा। सुबह सुबह बाजार में अगले दिन देख सकते हैं क्या हुआ। बाजार के अंदर ये 4 लाइन आपको दोबारा देखने को मिल रही है, यहाँ पर ड्रॉ होते हुए सुबह 9:30 पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम बाजार ने EOR+1 लगा दिया, फर्स्ट टाइम बाजार EOR पर आया, EOR+1 और EOR लग चुका है, मतलब आपका EOR और EOR+1 का काम हो गया। अब बाजार आपको EOS पर मिलेगा, तो EOS पर क्या आ रहा है, फर्स्ट टाइम। अगर फर्स्ट टाइम यूएस पर आ रहा है तो ये आप देख सकते हैं, आपको ये कॉल का ट्रेड मिल रहा है 50 पॉइंट का, जिसमें स्टॉप लॉस आपको क्या रखना है, 595 पकड़ लिया है, तो ये 75 का आपको स्टॉप लॉस रखना है, 575 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। 20 रुपए का वही स्पॉट का स्टॉप लॉस, और प्रीमियम में 12 से 10 नंबर का। अब बाजार में आप देखिए क्या हुआ, दोबारा में बाजार ने EOR+1 हो चुका था, तो दोबारा में बाजार US-1 पर आपको देखने को मिल रहा है। तो जब US-1 आपको देख रहा है, तो देखने को मिल रहा है, तो देख सकते हैं यहाँ पर, मैं इसको चार्ट को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, समझिएगा। आपके सामने है कि बाजार में सिर्फ 4 मैजिकल लाइंस को देखकर भी आप लोग कॉल और पुट का ट्रेड कर सकते हैं, और वो भी आपको बहुत अच्छा रिवॉर्ड, 1:4 का रिवॉर्ड यहाँ पर देखने को मिल सकता है। फर्स्ट टाइम आपका कॉल का ट्रेड यूएस से आपको मिल गया, क्योंकि फर्स्ट टाइम है। उसके बाद बाजार दोबारा में आया यूएस पर, तो देखिए सीधा रिस्क, और बाजार -1।
अब -1 पे मैंने आपको बोला अगर फर्स्ट टाइम आएगा, तो देखिए फर्स्ट टाइम बाजार -1 पर आया। वैल्यू क्या है, 550 की यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। स्टॉप लॉस आपको कितना रखना है, 30 का। मतलब 20 पॉइंट स्टॉप के मैं स्पॉट में बता रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर, ये 20 पॉइंट बाजार आया क्या, जी नहीं। बाजार ने बॉटम लिया 40 तक, अगर आपने 51 से लिया है तो देखिए 40 से सीधा कहां पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं बाजार ने 50 पॉइंट पूरे करे हैं। मतलब आप इस तरह से भी कॉल और पुट का ट्रेड कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक नॉलेज आपको मैंने दिया यहाँ पर, कि एलटीपी कैलकुलेटर ऑप्शन चेन यूजर है अगर आप, और बाजार में सिनेरियो आपको समझ में नहीं आता है, तो आप यहाँ पर सिर्फ 4 मैजिकल लाइंस देखकर भी कॉल और पुट का ट्रेड कर सकते हैं। बट आपको क्या ध्यान रखना है, जो भी फर्स्ट टाइम टच हो गया है उसको ट्रेड नहीं करना। फर्स्ट टाइम अगर आ रहा है तो उसको आप ट्रेड कर सकते हैं। 10 रुपए का स्पॉट, 20 रुपए का स्पॉट में ले सकते हैं, और उसका 60 से 60, 0.6 का, और उससे 0.6 से ऊपर का आप डेल्टा यूज करके देख सकते हैं उसमें ट्रेड करके। बट इसके ऊपर आपको कम से कम 100 बार प्रैक्टिस करनी होगी। ये आपका यूएस से ट्रेड हुआ, और उसके बाद यूएस -1 से, दोनों ट्रेड आपको कंप्लीट यहाँ पर होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और फॉलो करना ना भूलें।